हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम्स लॉ अगेन एक दफ़ा स्टेट कर देती हूँ मैं। दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करते हैं तो इसकी जगह हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। या इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना वोल्टेज बढ़ाया जाएगा उतना उस सर्किट के अंदर करंट बढ़ेगा, और जितना रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर बढ़ाई जाएगी उतना करंट का फ्लो उस सर्किट के अंदर कम होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ओम्स लॉ बनता है V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज द कांस्टेंट। अब थ्री स्टेट्स हैं ओम्स लॉ की, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ओके, थ्री स्टेट्स ऑफ ओम्स लॉ आर I इज इक्वल्स टू V ओवर R। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इन दिस सर्कल हाफ साइड पे हमारे पास V, इधर है I और इधर R। अगर हमें किसी सर्किट में कैलकुलेट करने को दिया जाए कि वोल्टेज और दो चीज़ें गिवन हो, तीसरी चीज़ फाइंड करनी हो, तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? हम ये तीन फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, एंड दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले V इज इक्वल्स टू आई आर, पहली फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, अगर हमें I फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल इस डायग्राम में देखते हैं, I इज इक्वल्स टू V ओवर R। I इज इक्वल्स टू V ओवर R। और थर्ड, अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V ओवर I, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, एक सर्किट के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी शॉर्ट प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, I क्या है? I इज करंट, V इज वोल्टेज एंड R इज रेजिस्टेंस। अब ये सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया जाएगा उतना ही ज़्यादा करंट हमारे इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल सीरीज सर्किट है, जिसके अंदर ये है वोल्टेज सोर्स, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इस वोल्टेज से प्रोड्यूस होगा करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अगर हमारे पास 10 वोल्ट्स की बैटरी सोर्स है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम्स का, रिमेंबर दैट रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम्स, करंट का यूनिट है एम्पियर और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट्स। ठीक है, अब इस सर्किट में अगर आपको ये सर्किट दिया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इनसाइड दिस सर्किट, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, यू विल अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज गिवन एंड R इज गिवन, हमें फाइंड करना है I। तो किस तरीके से ये फार्मूला हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V ओवर R। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इज 10 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस इज 5 ohms। 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2 एम्पेयर। कितना करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा? 2 एम्प करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट। ठीक है, अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ वोल्टेज कर दिया 20। ठीक है, 20 वोल्ट्स की बैटरी लगा दी, तो करंट कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 एम्पियर। ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया जाएगा उतना ही हमारा करंट बढ़ता जाएगा, कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये ओम्स लॉ है, ये इसकी 3 स्टेट्स हैं, ये पेपर में आ सकता है। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट दिखाए गए हैं। एम्पेयर का क्या प्रैक्टिकल यूनिट है? वोल्ट अपॉन ओम्स, क्योंकि करंट क्या बन जाता है हमारे पास, करंट का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो करंट I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। V इज वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम्स। वोल्टेज अगर फाइंड कर रहे हैं हम, V इज इक्वल्स टू IR। I इज करंट, करंट मेजर हो रहा है एम्पेयर में, और रेजिस्टेंस मेजर हो रही है किसमें, ओम्स में। और थर्ड स्टेट क्या है, R इज इक्वल्स टू V ओवर I। वोल्टेज इज मेजरिंग इन वोल्ट्स और करंट मेजर हो रहा है एम्पेयर में। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ ओम्स लॉ। सेम एक प्रॉब्लम दी हुई है, 20 वोल्ट्स की बैटरी लगाई हुई है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, कितना करंट होगा इस सर्किट के अंदर, 5 एम्पेयर। ये कुछ प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।